तो आप सभी का स्वागत है और इस समय हम हैं बिधूना में नगर पंचायत और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत के पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से प्रदीप कश्यप जी। बात करने का जानने का ये प्रयास करता हूं क्योंकि प्रदीप कश्यप जी ने 5 तारीख का एक भव्य कार्यक्रम रखा हुआ है महर से कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में। जानने का प्रयास करता हूं कि क्या कार्यक्रम है पूरा और किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम बहुत बड़ा और विशाल होने वाला है। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल, ये जो 5 तारीख का आपका कार्यक्रम है भगवान महर्षि कश्यप जी की जो जयंती है, क्या पूरा कार्यक्रम है? इस कार्यक्रम के तहत हम ये संदेश देना चाहते हैं समाज को जी, एक जागरूक करने का काम, और जो हमारे पूर्वज महर्षि कश्यप और राजा गौराज निषाद रहे हैं उनके बारे में लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराना और इस व्यवस्था से लोगों को जोड़ना। जी। अच्छा जी, किस तरीके का कार्यक्रम है पूरा? ये नगर भ्रमण का कार्यक्रम रहेगा। तहसील मुख्यालय से चल करके समूचे नगर में इसका भ्रमण कार्य चलेगा और जगह जगह इस शोभा यात्रा का स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा। जी। और इसके तहत जो समाजवादी पार्टी की भी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं माननीय रुक्मिणी देवी जी, इसी शोभा यात्रा के तहत उनका स्वागत कार्यक्रम भी रहेगा। जी। अच्छा, रुक्मिणी देवी जी जो अध्यक्ष बनाई गई हैं, आपकी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनकी बहन है, क्या नाम, फूलन देवी की जी। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, जो ये एकदम से रीबू श्रीवास्तव को हटाकर रुक्मिणी देवी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो आने वाले चुनाव में क्या इसका फायदा मिलेगा? देखिए, ऐसा है, इस परिपेक्ष में इतना कहेंगे कि जो समाजवादी पार्टी के द्वारा ये रुक्मिणी देवी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो कार्य किया गया है, इसके पहले माननीय श्रद्धेय नेताजी ने फूलन देवी जी को जेल से निकाल करके संसद तक जो पहुँचाने का काम किया था, उसका उद्देश्य ये था कि कमज़ोर तबके के लोगों को राजनीतिक में हिस्सेदारी मिले। उसी कड़ी में माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय रुक्मिणी देवी जी को ये बना करके ये संदेश देने का काम किया है कि कमज़ोर तबके के लोग जो राजनीतिक व्यवस्था से वंचित हैं उन्हें उनका अधिकार मिले और उन्हें ये महसूस हो कि हमारा भी कहीं ना कहीं स्थान है। जी। लेकिन आपके समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी भी चलाते हैं, संजय निषाद, वो इस समय प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। क्या उनके मंत्री रहने से आपके समाज का कुछ भला, कुछ फायदा हो पाए? देखिए, इतिहास गवाह है, जिनके आंखों में अंगारे रहे हैं उन्होंने परिवर्तन करने का काम किया है। और जिस तरीके से अभी संजय निषाद ने रो कर के जो नौटंकी करने का काम किया, ये समाज का भला कभी नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपना तो भला कर सकते हैं। आप उनका वो देखिए, इतिहास उठा के देखिए कि उनका बेटा सांसद है, उससे अपनी ही पार्टी से एक बेटा MLC है। तो जो परिवारवाद की बात माननीय नेताजी पर लगाई जा रही थी, ये तो सामने खुल के आ रहा, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, उसमें भी आप देख लीजिए, उसमें भी उनके परिवार के तीनों बेटे विधायक और सांसद हैं, MLC हैं। तो क्या लग रहा है, ये जो रोने की जो उनकी समस्या थी, वो रो क्यों रहे थे? ये रो इसलिए रहे थे कि अब उनकी विदाई का वक्त आ गया है। बीजेपी में जो सम्मान वो चाहते थे, वो सम्मान उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण की बात कर करके समाज को गुमराह किया कि हम आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। आज तक समाजवादी पार्टी भाजपा की 10 साल की सरकार में मंत्री रह चुके हैं वो, लेकिन अभी तक कुछ भी इस पटल पे नहीं आया। अच्छा, जो निषाद समाज है, कश्यप समाज है, इसमें कौन कौन से वो आते हैं? जैसे ब्राह्मण समाज हो गया, ठाकुर समाज, उसमें आपके यहाँ कौन? तहत कश्यप है, निषाद है, बिंद है, मल्लाह है, राजभर है, रायकवार है, गुड़िया है, तुराहा है। ऐसे करीब लगभग मेरे ख्याल से 70 कुरियों में हम लोग बटे हुए हैं पूरे प्रदेश में। जैसे आप चले जाते हैं बुंदेलखंड में जाएंगे आप, तो वहाँ रायकवारों की संख्या अत्यधिक दिखाई पड़ेगी आपको। आप चले जाएंगे कानपुर की पट्टी में जैसे घुसेंगे तो वहाँ निषादों की पट्टी ज़्यादा है। ठीक, इधर आप जाएंगे आगरा की तरफ तो यहाँ पे गुड़िया समाज के लोग ज़्यादा हैं, बनारस में गुड़िया समाज के लोग ज़्यादा हैं। इधर आप बढ़ेंगे बलिया की तरफ, राजभर भी मेरे समाज से बिलोंग करता है, लेकिन वो चूँकि वहाँ पे SC ST में आता है, हम लोग BC में आते हैं। क्या ये सारा पूरा समाज आने वाले 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? देखिए, आज की जो स्थिति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का किया है तो बैकवर्ड क्लास के लोगों का शोषण किया है।
आने वाला चुनाव ये तय कर रहा है कि बैकवर्ड एक मंच पे होगा, चाहे वो कश्यप निषाद हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो साख हो, चाहे वो पाल हो, सारा का सारा बैकवर्ड एक मंच पे आने का काम करेगा और आने वाले 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। आप कह रहे हैं कि सारा का सारा बैकवर्ड एक मंच पे आएगा। वहीं राजपूत और लोधी समाज की अगर बात करें तो आज भी लगभग 80 से 90% वोट एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। वो समय रहा, लेकिन अब नहीं। जो वक्त अभी चल रहा है, आने वाला दौर क्या रहा, क्या परिस्थितियाँ रहीं, लेकिन अब जो वक्त आया है, इस वक्त पे राजपूत समाज हमारे साथ 70% रहेगा। 70% आपके साथ रहेगा? 70%। कितने आश्वस्त हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी क्या करेगी? 101% समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है और माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने। अच्छा, चुनाव तो आप भी लड़े थे नगर पंचायत का, कहाँ कमी कहाँ चूक रह गई थी? ऐसा है, देखिए राजनीति में परिस्थितियाँ होती हैं। कभी कभी होता ही है कि कैंडिडेट जो दिया जाता है दल के द्वारा, तो हो सकता है हम कैंडिडेट बनाए गए लेकिन मेरे अपने लोगों को हम मतलब सिस्टम में नहीं ला पाए या हम उनसे मिल नहीं पाए, कहीं ना कहीं कोई चूक तो हमसे हुई है ना, या हम विश्वास नहीं जता पाए। ये भी तो हो सकता है कि हम जो विश्वास हमें दिलाना चाहिए था हम वो नहीं दे पाए। ठीक है, और उस तरीके से तो कम समय में चुनाव लड़ा, 10 दिन का समय चुनाव मिला था मात्र, केवल अपने लोगों से मिल नहीं पाए। और चुनाव का दौर ये होता है कि जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक आप लोगों को समझेंगे नहीं, वो तुम्हें समझेगा नहीं, तब तक वोट तुम्हें नहीं करेगा। क्या लग रहा है अगर आने वाले, अभी चूँकि विधानसभा के बाद फिर नगर पंचायत में भी ज़्यादा अब समय 2 साल का समय रह गया है, अगर अब की बार मौका मिला तो जो चूक रहेगी पिछली बार वो पाट पाएंगे? उसकी भरपाई होगी। पूरा जो लोग रूठे थे वो मन गए हैं, जो हमसे दूर थे वो मेरे पास हैं। सबको एकजुट कर लिया, वो सारे एक साथ हैं, एक साथ कर लिया। अच्छा, जैसे आप सफल नहीं हो पाए, जो सफल हुआ, जिसको जनता ने मौका दिया, जनादेश दिया, उस व्यक्ति का, उस प्रतिनिधि का किस तरीके का कार्यकाल चल रहा है? अब ये हम चूँकि नहीं कह सकते, लेकिन बेदूना की जनता जान रही है कि वो किस तरीके का कार्यकाल चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि प्रथम बार ऐसा हुआ है कि इतनी जांचें और इतना करप्शन नगर पंचायत के अंतर्गत आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में जिस तरीके से नगर पंचायत में लूट खसोट चल रही है, वो अभी तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। अच्छा, यहाँ से विधुना से विधायिका आपकी हैं जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? माननीय विधायिका जी देखो सरल विधायक रही हैं यहाँ पे, आज भी वो सरल विधायक हैं और कार्यकाल उनका लगभग ठीक रहा है। कुछ लोग उनसे संतुष्ट हैं, वो उनका विषय है, वो कैसे संतुष्ट करेंगी उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। रिपीट कर पाएंगी अगर पार्टी ने मौका दिया तो? हम ये भी नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि राजनीति की परिस्थितियाँ बदलती बिगड़ती रहती हैं। ठीक है, कि क्या स्थिति बनेगी उनकी, हम ये नहीं कुछ नहीं कह सकते। आप ठोकेंगे दावेदारी 2027 की? अब मौका मिला तो ठोकेंगे दावेदारी, उसमें क्या दिक्कत है? विधानसभा के लिए मौका मिलेगा तो ठोकेंगे, हम तो ठोंके रहे दावेदारी। बात अलग है, प्रत्याशी मेरा हम हो या कोई हो, ठीक, हम तो दावेदारी ठोक रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं विधुना क्लीन हो, स्वच्छ हो बस। जिस व्यवस्था से ग्रस्त है समाजवादी पार्टी के लोग, उस व्यवस्था को क्लीन चिट पे लाना चाहते हैं हम यहाँ, कि लोगों के अंदर जो समाजवादी पार्टी के प्रति अविश्वास आया है, बैकवर्ड की छोटी जातियों का, बीजेपी लगातार उसी का लाभ ले रही है। ठीक, एक जात विशेष को टारगेट करके लगातार उससे लाभ ले रही है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो यादव नंगा नचेगा। ठीक है, उस व्यवस्था को क्लीन करने के लिए जिस प्रत्याशी की हम बात करेंगे या हमने कहा है उनसे, अभी नहीं पत्ते खोलेंगे, अगर उस प्रत्याशी को टिकट मिलती है तो मैं ये वादा करता हूँ कि विधुना क्लीन होगा। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि यादव नंगा नाच करेगा। 2022 का जब विधानसभा चुनाव था, 2017 का जब विधानसभा चुनाव था, तो पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने यादव बनाम कर दिया था। यानी कि यादव समाज एक तरफ और सारा समाज एक, मतलब सारे समाज यादव समाज से पीड़ित था। आपका क्या मानना है? हम वही तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठा दुष्प्रचार किया, वहीं कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रही या मेरे लोगों की कमी रही कि हम जो प्यार स्नेह चाहते थे, हम इनसे प्यार स्नेह चाहते थे, उस प्यार स्नेह को या तो हम दर्शा नहीं पाए, ठीक है, या हम उन्हें बता नहीं पाए। और जो मेरे खिलाफ बोला गया, हम मान लीजिए यादव के खिलाफ जो प्रचार प्रसार किया गया, उस प्रचार प्रसार को तरीके से तब तक
नहीं लाया जा सकता जब तक हम उन बैकवर्ड क्लास के लोगों में जा कर के मतलब हम उन्हें साफ करने का काम नहीं करेंगे, तब तक हमें स्थिति खराब रहेगी। तो सुधार की क्या संभावनाएं हैं? सुधर रहा है, धीरे धीरे सुधरेगा। सारे लोग एक व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि भ्रमक प्रचार जो किया जा रहा है उसको साफ किया जाए लगातार, और धीरे धीरे अब जैसे पीडीए चलाया माननीय जी ने, पीडीए के तहत लोगों में काफ़ी जागरूकता आई। आज पीडीए दिवस मना रहे हम लोग, बाबा साहब के नाम पे पीडीए दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। ठीक, तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार हर समाज को, हर वर्ग को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और आज संविधान जहाँ पे रुका है, अगर ये इतना न करते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर इसकी आवाज़ ना उठाते, तो शायद संविधान संशोधन भी हो जाता। आप कह रहे हैं पीडीए चला रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं, परिवार बढ़ा रहे हैं, परिवार बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जिसके पास जैसा अपना ब्रेन होता है या जितना वो पढ़ा लिखा होता है, विश्लेषण उसी हिसाब से करता है वो। ठीक है, अब उनके विश्लेषण में या उनकी डिक्शनरी में पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मेरी डिक्शनरी में ये है कि पीड़ित, दलित और शोषित लोग हैं। ठीक है, तो वो जिस डिक्शनरी से वो पढ़ के आए हैं, उसी डिक्शनरी के आधार पर वो बोलेंगे। मतलब गलत पढ़ के केशव प्रसाद? हाँ, गलत पढ़ते आए 101%। और कुतर्क का कोई वो नहीं होता है, ये तर्क नहीं है ना। पीडीए से आज बीजेपी घबराई हुई है। आज अगर पूरे देश में प्रदेश में पीडीए से बीजेपी घबराई हुई है इस टाइम, और पीडीए पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य को आप लोग बहुत चढ़ाते रहते हैं, वो डिप्टी सीएम है, उसके बावजूद कहते हैं स्टूल मिलता है उन्हें, स्टूल पे बिठाला जा रहा है। नहीं, हम लोग क्यों कहते हैं, वो तो खुद महसूस करते हैं कि उनका सम्मान क्या है। वो खुद महसूस करें ना, वो अपने आप को खुद महसूस करें कि हम सम्मान मेरा क्या है। जिस स्टूल वाली बात जो हुई है या कहा गया, तो स्टूल उन्हें मिला है, और कई मंचों पे वो नहीं एहसास कराया गया कि तुम पिछड़े हो। कई मंचों पे एहसास कराया गया है। डिप्टी सीएम होने के बाद भी तीसरे रो में बैठे देखे गए कई बार। ठीक है, और उसके बाद जहाँ से वो सरातू से लड़े थे, चुनाव लड़े थे जहाँ से, तो अगर वो इतने पॉपुलर नेता थे, जनप्रिय नेता थे, तो अपने ही सीट क्यों हार गए, बताइए। आपकी पार्टी का विधायक जीत गया, पल्ली बघेल। हमारे पार्टी का विधायक जीता। क्या ये जो कार्यक्रम है, ये सर्व समाज का कार्यक्रम है या इसमें सिर्फ और सिर्फ कश्यप समाज है? ये शोभा यात्रा के तहत सारे लोग इसमें शामिल होंगे, हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। ये मेरे बड़े भाई बैठे हैं, इन्होंने मुझे प्रपोज किया और मेरा साथ भी दिया और सहयोग भी किया। ठीक है, और इनके द्वारा ही मोटिवेशन पे ये कार्यक्रम को तय किया गया, क्योंकि ये क्षत्रिय समाज से हैं जी। ठीक है, लेकिन एक भाई, छोटे भाई के नाते, मतलब बड़े भाई के नाते छोटे भाई को इंडिकेट किया कि तुम करिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर दृष्टिकोण से साथ हैं। ये प्रदीप यादव जी बैठे हैं। ठीक, इन्होंने भी मोटिवेशन किया कि भाई आप प्रदीप भाई करिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो होता ये है कि जब कोई 4 लोग, बड़े व्यवस्था के लोग जुड़ते हैं, तभी छोटे लोगों का भला होता है। मतलब पूरा पीडीए चला रहे हो, 36 भी साथ ले लिए, यादव भी साथ ले लिए, पूरा पीडीए में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पीडीए है। और 5 तारीख को आप मंच पे दिखाई पड़ेगा कि वास्तविक पीडीए है, वास्तविक पीडीए है। मंच पे आप देखिए। क्या अपील करना चाहते हैं बिधुना की जनता से? हम बिधुना से जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि इस शोभा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना योगदान दें हमें। ठीक, आने वाले समय में हम ये प्रयास करेंगे कि हर वर्ष इस तरीके की यात्राएं होती रहें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ प्रदीप कश्यप जी, जो कि समाजवादी पार्टी के चेयरमैन पद के पूर्व प्रत्याशी हैं। और 5 तारीख को भव्य कार्यक्रम हो रहा है, महर्षि कश्यप जी की जयंती है, और पूरा बिधुना उस समय सड़कों पर होगा 5 तारीख को। और इनका ये प्रयास है, और सारे समाज के लोग अपने साथ लेकर ये पहल कर रहे हैं, पहली पहल है। और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वर्षों में ऐसे कार्यक्रम लगातार देखने को मिलेंगे। तो 5 तारीख को आप लोग भी अगर वीडियो तक पहुँचें तो अगर बिधुना आइए और देखिएगा आके कि वास्तविकता किस तरीके का कार्यक्रम है। प्रदीप जी, हमारी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को आपके 5 तारीख के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।